परफेक्ट नंबर वे होते हैं बेटा जिनके सभी डिवाइजर्स का सम उस नंबर के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल आप 6 लोगे तो 6 के डिवाइजर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो अब उस नंबर को छोड़ दीजिए, लीव दैट नंबर। अब 1 को 2 को 3 को ऐड करिए, आपको नंबर मिल जाएगा, दैट इज 1 + 2 + 3 = 6। सिमिलरली आप 28 लीजिए, 28 के सारे डिवाइजर लिस्ट करिए, सिर्फ 28 को छोड़ दीजिए, उन सबको ऐड करिए, आपको 28 मिल जाएगा। So if the sum of the divisors of a number excluding the number is the number itself, then that number is called a perfect number. Example 6 and 28. Ha, no problem. You can define for whole numbers also. You can take the arrow from whole numbers also. अभी तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर से सारे अलजेब्रिक इक्वेशन साइन सॉल्व हो रहे हैं। यदि फ्यूचर में यदि हमको ऐसा कोई अलजेब्रिक इक्वेशन मिला जो कॉम्प्लेक्स नंबर से भी सॉल्व नहीं होता है, तो फिर हमको फिर नया नया अपने सेट को इनलार्ज करना पड़ेगा और उस सेट को एक नया नाम देना पड़ेगा। तो अभी तक तो सारे अलजेब्रा के इक्वेशंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व हो जाते हैं। नॉन नेगेटिव मींस 0 एंड पॉजिटिव। तो 28 के सारे डिवाइजर लिस्ट डाउन करो बेटा नमन। List down all the divisor of 28 and add them. This is exercise to you. Infinity is not defined. Infinity is any number जिससे भी बड़ा नंबर, खत्म। आप बोल रहे हो कि सर ये नंबर इन्फिनिटी है तो उससे भी बड़ा, खत्म। सर 2 to power Google, 2 to power Google to Google, ठीक है। तो infinity is a number which is larger than the number that you think. Zero is neither positive nor negative. Example of imaginary number is iota, 2 iota, 3 iota, 2i, 3i. बेटा आप डिफाइन कर रहे हो ना, आप बोल रहे हो 1 प्राइम क्यों नहीं, आप डिफाइन करो। आप बोलोगे चलो इस क्लब में 5 फीट के बंदे एक्सेप्ट करूंगा मैं। एक क्लब है स्विमिंग पूल, उसमें बोल रहा है कि सिर्फ 5 फीट के, क्योंकि इसमें स्विमिंग पूल में डूबने का खतरा रहता है, तो सिर्फ जो 5 फीट के बच्चे हैं वो मैं उसमें अलाउ करूंगा। तो अब आपने डिफाइन ही कर दिया है क्लब की मेंबरशिप। क्लब की मेंबरशिप क्या है कि 5। तो ऐसी तरीके से आप डिफाइन कर रहे हो कि ऐसा कोई नंबर जिसके डिवाइजर 1 से ज्यादा नहीं हो, उनको प्राइम बोलोगे। 1 के कितने वो हैं फैक्टर्स? ध्रुव, infinity is a number larger than a number you can think. infinity हर सेट में एग्जिस्ट करता है बेटा, कॉम्प्लेक्स में भी, रियल में भी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन आएगा बेटा, अभी डोंट वरी, आर्गेंट प्लेन में करते हैं, क्योंकि जो रियल नंबर लाइन है वो कंटिन्यूअस होती है, उसमें जगह ही नहीं बचती है। देयर इज नो प्लेस लेफ्ट इन द रियल नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन वो बच्चा पूछ रहा है, सबसे पहले ये तो सी होता है, सी को मैं लिखता हूँ x + आयोटा y, जहां पे x और y जो है वो दोनों ही रियल हैं, है ना। तो ये पार्ट है ना x, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको जनरली रियल पार्ट ऑफ x + y इज x, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट, i पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज y, बट x और y दोनों ही रियल हैं। तो x जो है वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएगा। अब y को कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? इसको यहाँ तो ना रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें तो ऑलरेडी x आ गया। तो y के लिए हम एक और लाइन ले लेते हैं और वो परपेंडिकुलर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस। अभी इस प्लेन में जो भी लाइन पॉइंट है, चाहे वो पॉइंट यहाँ पे है, चाहे पॉइंट यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको प्लेन लग जाता है, बाकी सभी नंबर को तो आप लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पार्ट में नहीं है, डोंट वरी, 11th में पढ़ोगे। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया।
यदि समझ में आ गया तो अभी इस क्वेश्चन को जरा आंसर करके बताओ। टेल मी व्हाट इज -√3 into -√3 इज इक्वल्स टू, फटाफट आंसर कर दो। अदर इमेजिनरी नंबर्स 2i 3i 4i आयोटा लगाते जाओ और क्या बेटा, √3i √4i। चलो मेजॉरिटी ऑफ हाँ आई एक्सप्लेन, फिर से कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। आंसर इज -√3। लेट अस सी किस तरीके से आया, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने ये पढ़ा है ना, द रूट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी। ये तभी ट्रू है व्हेन ए एंड बी आर ग्रेटर देन 0। तो इस केस में आप इसको ऐसा सेपरेट अंदर करके नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे √3 इंटू -1, √3 इंटू -1, रूट ऑफ -1 आयोटा, तो √3 आयोटा इंटू √3 आयोटा, आयोटा आयोटा का होल स्क्वायर, √3 इंटू √3, अभी ये वाला थ्योरम लग जाएगा तो वो 3 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर इज -1 तो -3, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया, उनको एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, अभी ये बताओ मेरे को व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √9। जल्दी से फटाफट चैट सेक्शन पे बता दो, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ ये कंसेप्ट कितने बच्चों को आता है। चलो, जो बच्चे +-3 बोल रहे हैं वो एक बेसिक कंसेप्ट मिस कर गए हैं, वो यहाँ पे फोकस करिए। इसकी वैल्यू बेटे होती है 3, +-3 नहीं होती, अभी ध्यान से समझना। पहला वाला इक्वेशन सपोज करो x² इज इक्वल टू 9, दूसरा इक्वेशन है x इज इक्वल टू √9। तो मेरे को बताओ दोनों इक्वेशन की डिग्री, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है। टेल मी द डिग्री ऑफ बोथ द इक्वेशंस। टू एंड वन, करेक्ट। 2 and 1 ना, 2 कैसे हो जाएगी? एवरीवन एग्रीज ऑन दिस कि पहले वाली की डिग्री सर 2 है और दूसरे वाली की डिग्री जो है 1 है। सेकंड कैसे हो गई ना पंथ, 2 and 1 होगी ना बेटा। हाँ, तो अभी ध्यान से देखना। अब पॉलिनोमियल में जो n डिग्री का इक्वेशन होता है उसके मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, n। तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2। वो 2 रूट क्या होंगे, दो 2 रूट वुड बी प्लस एंड -3, एक +3 एक -3।
तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, एक +3 एंड -3, पर इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? एक ही आएगा, क्योंकि ये सिंगल डिग्री का एक्सप्रेशन है। तो दैट इज, इसको हम 3 बाय डेफिनेशन। आपसे कोई पूछे क्यों, रूट ऑफ अ नंबर इज बाय डेफिनेशन कंसीडर्ड एट पॉजिटिव। लीनियर इक्वेशन है ना, x टू पावर 1। ठीक है, तो अभी ये फ्यूचर में हमेशा ध्यान रखना ये दो कंसेप्ट, that x² is equal to 9, then x is equal to ±3, and if x is equal to √9 is given, the answer is +3. I hope this is clear to everyone. हाँ, अभी बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशंस एक बार फिर से बता दो, तो लो फिर से बता देता हूँ। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये नंबर जो है हमारी, ये नंबर लाइन है, ये रियल नंबर लाइन है। इस पे सारे पॉइंट जो है एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि रियल नंबर लाइन, और ये कंटिन्यूअस होती है बेटा, इसके बीच में कहीं पे भी कोई गैप नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, जो रैशनल नंबर की लाइन होती है, जो रैशनल नंबर की लाइन होती है वो कंटिन्यूअस होती है क्या? कैन एनीवन टेल मी, इज द रैशनल नंबर लाइन मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, if I represent all rational numbers on a line, is it continuous? जो बच्चे नो बोल रहे हैं वो क्यों भाई, क्यों कंटिन्यूस नहीं है, बताओ मेरे को जरा, कहां पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है? यस, इन अदर वर्ड्स, ध्यान से सुनिए, समझिएगा, काइंडली फोकस ऑन द स्क्रीन नाउ। सपोज करो ये एक मैंने नंबर लाइन बनाई, सपोज करो ये 2 है, ठीक है, तो मैं इसको एक ऐसा सेक्शन डिवाइड कर रहा हूँ, ये 2 से पास हो रहा है ना, और एक ऐसा सेक्शन डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, ये 2 से पास हो रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ एल, इसको मैं बोल रहा हूँ यू। ऐसे सारे नंबर का सेट जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है, ऐसे सारे नंबर का स्क्वायर जिनका स्क्वायर 2 से बड़ा है। तो मेरे को कोई ऐसा नंबर मिलेगा ना, कोई ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल होगा, नहीं होगा, है ना? तो इन दोनों के बीच में वो गैप छूट जाएगा ना बेटा, है ना? यही एक साइंटिस्ट थे डेडेकाइंड, उनने ही, ये मैथमेटिशियन थे, उनने ही यही डेफिनेशन दी थी इरेशनल नंबर की, कि भाई कोई ऐसा नंबर होगा, है ना, जिसके सारे स्क्वायर्स 2 से छोटे होंगे, कोई सारे स्क्वायर्स 2 से बड़े होंगे, पर कोई ऐसा नंबर भी तो होगा जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल होगा, वो तो इन दोनों के बीच में आएगा ना, तो ये नंबर कंटिन्यूअस नहीं रहेगा ना, तो बीच में डिसकंटिन्यूटीज आ जाएंगी। तो वो डिसकंटिन्यूटीज हैं क्या? बेसिकली वो डिसकंटिन्यूटीज इरेशनल नंबर हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, रियल नंबर की लाइन जो है वो पूरी कंटिन्यूअस होती है, उसका एक एक पॉइंट जो है ना, वो या तो रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करेगा या इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन कि रियल नंबर जो है वो कंटिन्यूअस होता है और उसका हर एक पॉइंट एक नंबर को करस्पॉन्ड करता है, अब चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल।
हाँ, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आया। देखो, ये 1 है, ये 2 है, इसके बीच में कितने नंबर हैं? रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। ठीक है, अब सपोज करो इसके बीच में मैंने लिया 2, तो मैं पूरे नंबर्स इस नाम लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक ऐसे सेट ऑफ नंबर, इस पूरी लाइन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ध्यान सुनिएगा, आई एम डिवाइडिंग दिस कंप्लीट लाइन इन 2 पार्ट। फर्स्ट इज ऐसे नंबर जिनका रूट, जिनका स्क्वायर जो है वो 2 से क्या है? कम है, 2 से कम है। तो ये लो, यहां आएगा, रुक जाओ, सॉरी। √2 कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 1.414। स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं बीच में आएगा। सिमिलरली ऐसे नंबर होंगे कुछ जिनका स्क्वायर √2 से ज्यादा होगा। ऐसे सेट ऑफ नंबर जो कि एक √2 से छोटे हैं उनका स्क्वायर, और जिनका एक स्क्वायर √2 से ज्यादा है। बट ऐसे कुछ नंबर भी तो होंगे जो कि एग्जैक्टली 2 होंगे। तो 3 कंडीशन समझ में आई कि एक तो स्क्वायर √2 से ज्यादा है, एक स्क्वायर √2 से कम है, और एक एग्जैक्टली √2 है। तो जो एग्जैक्टली √2 है वो इस नंबर लाइन पे इन दोनों के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी बन के आएगा। एक सेट L होगा, एक सेट U होगा। उन्हीं को तो हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। यदि ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही तो डोंट वरी, ये मैथमेटिशियन डेडेकाइंड ने दी थी। आप वो नॉर्मल डेफिनेशन नॉन टर्मिनेटिंग वाली जो है वो याद रखिए, तो भी आपका काम चल जाएगा, डोंट वरी। बस आप ये ध्यान रखिए कि जो रियल नंबर लाइन है वो एक कंटिन्यूअस होती है, और उसका हर एक पॉइंट corresponds to a real number. That real number could be rational, that real number could be irrational. ये वाला फंडा क्लियर है क्या कि रियल नंबर का हर पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब वो नंबर रैशनल भी हो सकता है, वो नंबर इरैशनल भी हो सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट ये है कि अभी सारे रियल नंबर तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्सप्लेन कर दिए। वी हैव रिप्रेजेंटेड ऑल रियल नंबर ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, फाइन। तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो बेसिकली बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, उसको ऐसे फॉर्म में लिखते हैं ना, x प्लस आयोटा बाय। तो जो x होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और जो y होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर c इज x, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स c इज y। x और y क्या है? ये दोनों ही रियल नंबर है। x और y क्या है? दोनों ही रियल नंबर है ना। इतना समझ में आया? अभी जो x है उसको तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। अब उसको y को तो हॉरिजॉन्टल में नहीं डाल सकता ना, क्योंकि ऑलरेडी x ने ले लिया है। तो उसके लिए हमको एक और लाइन एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, जो कि यूजुअली हम एक पर्टिकुलर 90 एंगल पे लेते हैं, ऐसा नहीं किसी भी एंगल पे लेते हैं। तो पहली लाइन ये हो गई, इसको हम रियल एक्सिस बोलेंगे। दूसरी लाइन ये परपेंडिकुलर जो होती है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो आपको सपोज करो 2 + 3 आयोटा डिनोट करना है, तो आप 2 यहाँ पे जाइए, 3 यहाँ पे जाइए। तो ये वाला जो पॉइंट है इस आर्गेंट प्लेन का, इसको क्या नाम देते हैं? आर्गेंट प्लेन। वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होते हैं? एक प्लेन में होते हैं, वो एक लाइन में नहीं होते हैं। उस प्लेन को नाम दिया गया है आर्गेंट प्लेन। This 2D plane is called as a Argand plane. ARGAND, Argand plane. Used to represent a complex number.
हाँ बेटा ले लो, कोई और दूसरे नंबर होंगे आपको तो 3 एक्सिस वाले भी ले सकते हो, पर हमारा 2 एक्सिस से काम चल रहा है ना, आपका 2 एक्सिस से काम चल जाता है। ठीक है, तो आई होप दिस डेफिनेशन ऑफ whatever we have taught, क्या क्या पढ़ा हमने, एल्गोरिदम, बिकॉज आई एम गोइंग टू रैप अप नाउ। हमने एल्गोरिदम और लेमा और डेफिनेशन अलग अलग टर्म्स पढ़े, थ्योरम्स पढ़े, वो देखे। वी हैव सीन दैट कि क्यों यूज होते हैं, ये कहाँ यूज होते हैं, पर्टिकुलरली आपको एल्गोरिदम और लेमा पे फोकस करना है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, डोंट वरी। फिर हमने यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा देखा, फिर उस लेमा को यूज करके हमने एल्गोरिदम देखा। उस एल्गोरिदम के बाद हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व करे, और फिर मैंने आपको पूरा चार्ट बताया कि वो चार्ट जो है वो क्यों डराइव हुआ है, और क्यों हर नंबर को हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया है, क्यों सेट को इनलार्ज किया है, वो कौन सा पर्पस सॉल्व करता है। ठीक है, तो आई होप ऑल दिस इज क्लियर टू एवरीवन। I have already answered. Answer is -3, Piyush. बोल तो दिया बेटा, x ऑफ √9 का आंसर 3 है और x स्क्वायर इक्वल टू 9 का आंसर +-3 है। Sharvan, I have already given the answer. कोई डाउट है तो जल्दी फटाफट लिखो चैट सेक्शन पे। मैं रोटेशन के डाउट्स नहीं ले रहा हूँ बेटा अभी। ओ हाँ, इसके भी टाइप होते हैं, इरेशनल टाइप के, ट्रांसडेंशनल होते हैं, अलजेब्रिक होते हैं। पाई इज कंसीडर्ड एज अ ट्रांससेंडेंटल this number, irrational number. नंबर्स डिफाइन करने का पर्पस क्या है कि अलजेब्रिक इक्वेशंस सॉल्व हो जाएं, और किसी पर्पस के लिए डिफाइन करना चाहते हो तो कर दो, नो प्रॉब्लम। Are there numbers other than except those I include iota? Iota definition of the, yes there are. इमेजिनरी नंबर तो नहीं बेटा, इमेजिनरी नंबर तो आयोटा ही रहेगा, अदर देन आयोटा कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है। For each to mankind. ठीक है, ओके, तो आई एम गोइंग टू एंड द प्रेजेंट लेक्चर नाउ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। हाँ ध्रुव, आई गेट बैक टू यू दैट क्वेश्चन। आपने वो जो पूछा है ना कि -√3 में, सर आपने उसको -√3 - 1 लिख दिया। आई गेट बैक टू यू, डोंट वरी ना, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। नाउ द टाइम इज ओवर, आई हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर, so I'll discuss with you, don't worry, I understood your doubt.